इनर्शिया टेंसर है आपके पास। जैसे कि आपको पता है कि अगर रिजिड बॉडी है आपके पास और रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस है, और उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें टॉर्क इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, रोटेटिंग बॉडी हमारे पास यही है कि उसका जो है एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रहा है, तो उसमें टॉर्क इंड्यूस है। तो एंगुलर मोमेंटम की एक और भी डेफिनेशन आपके पास है, इनर्शिया टाइम स्केलर, इनर्शिया टाइम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और अगर आपके पास रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस है, फिक्स एक्सिस है उसके अबाउट जो है रोटेशन है, तो फिर आपके पास एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा पैरेलल होते हैं। ठीक है, जब एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा पैरेलल है तो आई आपके पास स्केलर होता है उस केस में। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ आपके पास वेक्टर्स हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि एक वेक्टर को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टिंग जो वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है उतने टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। और अगर आपके पास रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है, तो फिर एंगुलर मोमेंटम और जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी वो पैरेलल नहीं होते। ठीक, फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपेरिमेंट सपोज कर लें कि आपके पास लेट से एक छोटी सी बुक है और आपने उसके सेंटर में जो है ना रबड़ बांध दिया। ठीक, छोटी सी बुक है और उसके सेंटर में आपने एक लंबा सा रबड़ बांध दिया। अब आप रबड़ पकड़ के उसको बुक को ना एक साइड से पकड़ के रोटेट करके फेंक दो। ठीक है, रबड़ आपके अटैच्ड है, जिस तरह आप वो उसके सेंटर में किसी तरह रबड़ बांध दो उसके बुक के, तो उसके एक कॉर्नर से बुक के पड़ के ना आप इसको रोटेट करके यूं उछाल दो, तो आप देखोगे वो जिंगल करेगी, विगल करेगी, वो अबाउट अ फिक्स एक्सिस रोटेट नहीं करेगी। रोटेशन होगी उसकी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, वो नहीं होगी। ठीक, स्पिन करने लग जाएगी आपके पास। तो इस केस में आप देखोगे कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम और जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन दोनों की पैरेलल नहीं है, दोनों की सेम नहीं है। ये जो आर्गुमेंट है फॉलो है कि आपके पास जो बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मैस है, क्योंकि आपने जो रबड़ बांधा हुआ है ना वो सेंटर ऑफ मैस पे बांधा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मैस पे जब आपके ऊपर रबड़ बांधा तो उसका कोई टॉर्क इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ग्रेविटेशनल टॉर्क कोई नहीं होगा उसका अगर आपने सेंटर ऑफ मैस पे है। तो जब आपके पास कोई ग्रेविटेशनल टॉर्क नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव एंगुलर मोमेंटम का वो जीरो है। अब डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन आप खुद देख रहे हो कि आपके पास जो वो बुक है वो विंगल कर रही है और स्पिन कर रही है नॉट अबाउट अ फिक्स एक्स, तो उस केस में उसका एल तो फिक्स है एंगुलर मोमेंटम, लेकिन ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये जब आपके पास ये जो पर्टिकुलर केस था जिसमें रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस नहीं है, इसमें एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा जो है वो चेंजिंग है। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे होल्ड कर सकती है कि आपके पास ये देखें एक दो वेक्टर हो, एक है ए, दूसरा बी है, और यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो। सुन रहे हो आप लोग? हेलो? यस सर। यस। अब ये देखो जो ए की बी की डायरेक्शन है वही तो ए की डायरेक्शन होगी, टू मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो जाएगी ना। अगर बी कांस्टेंट है और तो ए भी कांस्टेंट होगा, ऐसे यस ही है। सर। यस तो सर। ये अब अगर इसमें से एक चेंजिंग हो रहा हो, एक की डायरेक्शन चेंज हो रही हो और दूसरे की ना हो रही हो, तो यहाँ पे आपके पास स्केलर नहीं आ सकता। ये कंडीशन ये होल्ड करेगी नहीं ये, क्योंकि एक तरफ वो जो वेक्टर चेंज हो रहा है दूसरी तरफ आपके पास वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, तो इक्वालिटी कैसे होल्ड करी है? तो ऐसे केस में हमारे पास जो ये है इनर्शिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, बल्कि वो सेकंड रैंक टेंसर होता है। तो क्वेश्चन रूल के मुताबिक आपके पास ये एक्सप्रेशन होल्ड करता है, आपके पास ये क्या है, फर्स्ट रैंक टेंसर, ये एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट रैंक टेंसर, और ये आपके पास क्या है, सेकंड रैंक टेंसर। ठीक है, यस सर। ये कंट्रैक्शन होगी आपकी के डमी इंडेक्स है, ये कंट्रैक्शन होगी और आपको कॉरस्पॉन्डिंग जे कंपोनेंट मिलेगा। समेशन कन्वेंशन कन्वेंशन तो याद हो गई है या नहीं हो गई? समेशन हो किस पे होगा, किस पे के पे समेशन? ऊपर। के के पे है। पे। ठीक है, तो एक जे की एक सिंगल वैल्यू के लिए के ऊपर पूरा समेशन होगा। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब ऐसे ऐसे एग्जांपल लेके इसको ना मजीद रिफाइन करते चले जाएंगे। अच्छा,
एग्जाम्पल है कंपोनेंट, वो हमने इस एग्जाम्पल में कैलकुलेट करने हैं, वो इनर्शिया जो कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं इनर्शिया के, ठीक है, इनर्शिया के हमने कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम से। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी है, आर के ऊपर आर भी वेक्टर है हमारे पास, और पी हमारे पास लीनियर है, लीनियर मोमेंटम है। पी की आपको पता है वैल्यू होते हैं एम वी, और एम वी का अगर आपके पास वो रिलेशन देखा जाए एंगुलर वेलोसिटी के साथ, वो ये होता है, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर। तो एम साथ आ गया, स्केलर है, आर क्रॉस और वी की जगह पे आ गया आपके पास एम क्रॉस आर। ये ट्रिपल ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी आप देख सकते हो, ग्रिफिथ की बुक से देख लो या फिर आप मैथमेटिकल मेथड की किसी बुक से देख लो। ये आइडेंटिटी ये आपके पास होल्ड करती है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। अब ये आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो, ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहली वैल्यू आपके पास बी ए डॉट सी आपके पास ये आ जाएगा, आर और आर का डॉट और साथ ओमेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ए डॉट बी है, ए डॉट बी में आर के पास क्या है, आर डॉट ओमेगा, आर डॉट ओमेगा, और साथ ही आर आ गया, ठीक। अब ये आपको नजर आ रही है डॉट प्रोडक्ट है, ये आर की मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर है, ये ओमेगा है, और ये आपके पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन आर एंड ओमेगा, वो साथ आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब इसका एक्स कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। एक्स कंपोनेंट देखने का ये है कि आपके पास एक्स के लिए अगर पूरी एक सिंगल कंपोनेंट के लिए इक्वेशन अगर आपने लिखनी है, तो आपने ये देखना है कि इनमें से वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज हैं। तो इसमें वेक्टर कौन सी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसी है। अच्छा, ये वेक्टर है, और क्या वेक्टर है, और ये वेक्टर है आर। तो इनके एक्स एक्स कंपोनेंट ले लो, इधर एक्स आ जाएगा, इधर जो मैंने किया हुआ है इधर भी एक्स आ जाएगा कंपोनेंट, क्योंकि ये वेक्टर है। ये भी यहाँ पे भी आपके पास आर की जगह पे एक्स आ जाएगा। बात समझ आती है ये। बाकी एज इट इज होगा, क्योंकि वो तो स्केलर वो मल्टीपल है, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर मल्टीपल होता है ना। आर स्क्वायर भी एक मैग्नीट्यूड है, स्केलर मल्टीपल है, तो वो एज इट इज नंबर आएगा। हाँ, वेक्टर हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे। ये बात समझ आती है बच्चों। Yes, sir. तो मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए ये इक्वेशन लिख ली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन ले लूंगा, जैसे ये देखो, ये है, और ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे भी देखो ओमेगा एक्स है, ठीक है। बाकी एज इट इज आ जाएंगे। तो आर स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर आया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स आ गया, और यहाँ से आपके पास एक्स अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद और माइनस भी एक्स वाई, ये वाली फैक्टर एक्स के साथ माइनस एक्स वाई ओमेगा वाई, और ये फैक्टर आ जाएगा एक्स के मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स सी ओमेगा सी, ठीक है। अच्छा, अब इससे कंपोनेंट कैसे निकालने हैं आपने, कंपोनेंट कैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे x है आपके पास, और ये पे यहाँ पे भी आपके पास ये आपके पास ये क्वांटिटी, ये किसका कोफिशिएंट है आपके पास, ओमेगा एक्स का, ठीक है। ये होता है ना एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। तो ओमेगा के साथ जो कुछ का वो कोफिशिएंट है मल्टीपल है, वो क्या होगा, आई का कंपोनेंट होगा। तो डब्ल्यू एक्स का कंपोनेंट बन जाएगा, और इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स और इधर भी एक्स। तो हमारे पास ए से एक इंडेक्स जो है ये एंगुलर मोमेंटम की वजह से है, और दूसरा इंडेक्स हमारा किसकी वजह से, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से। तो आई एक्स एक्स आपके पास आ गया एम आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा कोफिशिएंट ये एक्स और वाई का, ये देखो ओमेगा वाई, तो आपके पास ये आएगा विद मल्टीपल एम। तो आई एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स वाई, और इसी तरह ये आ जाएगा आपके पास वाई डब्ल्यू जी का मल्टीपल, वो आएगा एक्स जी, क्योंकि जी का कंपोनेंट है, माइनस एम एक्स जी। याद रहे, ये देखें ये वही है, ये इक्वेशन है जो शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई थी। तो इस केस में जे की जगह पे मैंने क्या पुट किया है, एक्स पुट किया है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल एक्स इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे जे की जगह पे एक्स आ जाएगा, और के रन होगा हमारे पास एक्स के लिए, वाई के लिए और जी के लिए, और सब में सम हो जाएगा। समझ आती है बात ये। हम्म, अनस, सुल्तान, Yes, sir. ये देखो ये ओपन कर लोगे ना,
किस पे होगा ये? जैसे एल की मैंने एक्स वैल्यू एक कंपोनेंट के लिए दिया, तो ये एल एक्स बन गया, जे की जगह पे एक्स आ गया, आई की Yes, जगह पे sir. क्या आएगा? IX. ये जे की Summation. जगह पे एक्स आ गया, Yes, समीशन sir. जे, K. सॉरी एक मिनट, ये आ गया आपके पास Excuse me, sir. Excuse me, एक्स, sir. जी, IXX. के ओमेगा के, K. कम केम पे है क्योंकि कम के डमी इंडेक्स है, ठीक है। Yes. तो के की पहले वैल्यू होगी एक्स, तो ये बन जाएगा आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, ये वाली आई Yes. एक्स एक्स ओमेगा एक्स। अच्छा, के की वैल्यू फिर बनेगी वाई, तो ये बन जाएगा आई एक्स वाई ओमेगा वाई, ये भी देखो यहाँ पे। और फिर दोबारा के की वैल्यू बनेगी वाई जेड, तो आई G. एक्स जेड ओमेगा जी, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आपके पास आते चले जाएंगे। Excuse me, sir. हाँ सर बोलो। सर मैंने वो नाना बुक सर तबीयत खराब हो गई तो मैंने उनको लेके जाना भी हॉस्पिटल, इमरजेंसी है सर। ठीक है, अच्छा, तो ये कंपोनेंट है। इसी तरह नेक्स्ट कंपोनेंट भी आप कैलकुलेट कर लोगे। अब देखो वो बिल्कुल वही इक्वेशन क्या थी यहाँ पे, एल जे इज इक्वल टू आई जे के ओमेगा K. के, ठीक है। तो अब आप जे की जगह पे वाई पुट कर दो, तो यहाँ एल वाई आ जाएगा, और यहाँ पे आपके कोफिशिएंट क्या बनेंगे, आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जी, ठीक है। Yes, sir. तो ये देखो आई वाई एक्स आया आपका, ये ये आपके पास है आई वाई एक्स, और सॉरी ये वाई वाई एक्स एम के साथ, और आई वाई वाई हमारे पास क्या है, ये एम के साथ, ये आई वाई जी क्या है हमारे पास, ये एम के साथ, ठीक है। कौन बा इस तरह जी, इसी में जी पुट करोगे, जे की जगह पे जी आ जाएगा, तो ये आपके पास मल्टीपल आएंगे, आई जी एक्स आई जी वाई आई जी जी, ठीक है। तो ये बन गए। तो सबको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो तो आपके पास ये आ जाता है। हम्म, एक काम करो ना, पहले ये इसको एक्स के लिए ओपन करो, इसको इस इक्वेशन को एक्स के लिए, ये जो बॉक्स में इक्वेशन है इसको एक्स के लिए लिखो, यानी कि एक्स कंपोनेंट लिखो एलुलर मोमेंटम का, सिर्फ ऐसे ही, फिर इसको कंपेयर करेंगे जैसे मैंने अभी शो किया था, सारे करें ये। सर जे की जगह एक्स आएगा ना, कि जे हाँ को जे की ऑपरेट जगह करना पे, हाँ जे की जगह पे एक्स आएगा। है, ये सर डमी वेरिएबल है। नहीं नहीं, वो फ्री इंडेक्स है। डमी ओके। वेरिएबल वो होता है जो एक टर्म में दो हों। तो हमारे पास जो जे और ये इंडेक्सेस की रेंज क्या है, ये पॉसिबल हो सकते हैं एक्स वाई जी, ठीक है। क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जी। सर तो जे की वैल्यू पुट करो इसमें एक्स, देखो क्या आता है। कि इतनी देर नहीं लगनी थी भैया एक्स की वैल्यू लिखने के लिए।
सिर्फ ये अपने इंडेक्सेस पुट करने हैं, कौन से चक्रों में पड़ गए हो आप लोग? मैंने सर सिर्फ ये सिर्फ समीशन कन्वेंशन है और कुछ नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको समीशन कन्वेंशन आती है, ये आइंस्टाइन समीशन कन्वेंशन, वो उसके मुताबिक आपने इसको ओपन करना है और तो कुछ नहीं है। सर कर लिया है आपने? क्या वैल्यू आई है बताओ? सर मैंने सिर्फ इसको एल एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स मेगा एक्स प्लस आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स मेगा एक्स आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, आगे प्लस 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 आई एक्स वाई आई एक्स वाई मेगा ओमेगा वाई वाई प्लस प्लस आई एक्स जी मेगा जी। एक्स जी ओमेगा जी। ठीक है, ये वही सबमिशन कन्वेंशन और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। इसी तरह आप ये इक्वेशन पुट करके बाय एल की जगह जे की जगह पे वाई पुट करोगे, इसी तरह वो उसकी इक्वेशन आ जाएगी। जे की जगह जी पुट करोगे तो आपके पास जी के लिए सारी इक्वेशन आ जाएगी। सर इक्वेशन वही आएंगी जो भी लिखी थी आपने तीनों के लिए। हाँ वो तो इक्वेशन है ना, वो तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन है। बाकी ये आप, मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज जो ड्राइव कर लेना इसमें से एक 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 इसमें से वो निकाल लो, एक इसमें से ना वाई के लिए निकाल लो, जो मैंने अभी स्लाइड पे शो की थी। वाई के लिए क्या होगा, ये वाली इक्वेशन लिखनी है वाई के लिए। मैंने एक्स के लिए लिखी है, वाई के लिए लिखो जरा क्या आएगी। एक्स की सामने लिखी हुई है। सर वो एक्स की जगह वाई आ जाएगा यहाँ पर हाँ, दूसरे से, कौन सी जगह पे? जहाँ पे आपने पॉइंटर रखा हुआ है, इसमें आपको जो पॉइंटर है जो एक्स लिखा हाँ हुआ हाँ हाँ। है यहाँ पे वाई आ जाएगा। और इसके अलावा सर वो कोई इक्वेशन में सर खास चेंज हो रही है। ये है ना, ये है हमारे पास वेक्टर, मैंने बताया था वेक्टर की जगह पे कंपोनेंट आएंगे। हाँ हाँ हाँ, वेक्टर की जगह ओमेगा वाई आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे सर। ओमेगा वाई आ जाएगा। यस यस ठीक ठीक है, है, हाँ यस सर ठीक हो गया। तो अब जो कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट होंगे आपके पास वो एल वाई के होंगे। वो ठीक हो बनेगा गया। वाई एक्स वाई 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 जी। ठीक है, अब इसी तरह जी के लिए मैं कहूँ तो क्या बनेगा, एक्स की जगह पे आ जाएगा जी, जी आ जाएगा, ओमेगा और जी हो यहाँ पे जाएगा। ओमेगा जी आ जाएगा। तो ये आपके पास पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अच्छा। ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो हमारे पास एक्स एक्स कंपोनेंट है हम सब में कॉमन था, मैंने बाहर लिख लिया। ये आई एक्स एक्स है, ये आई एक्स वाई है, ये आई एक्स जी है। अच्छा, इस पूरी इसको रिजल्ट्स को, सारे कंपोनेंट्स को लिखने का एक क्लोज फॉर्म आपके पास ये है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, आपसे मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट निकाल लो, आई एक्स जी करो जरा, निकाल लोगे क्या आएगा इस एक्सप्रेशन से? आई एक्स जी, आई की जगह पे एक्स और जे की जगह पे जी। तो क्या कह रहे हैं सर इसका आई? ये नहीं, लास्ट में एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ ये? यस सर। हाँ, इसको एवेल्युएट करो आई एक्स जी के लिए। आई की जगह पे एक्स और जी की जगह पे जे की जगह पे जी पुट करो। देखो ऊपर वाला कंपोनेंट आता है तो आई स्लाइड एक्स ऊपर जी। करिएगा। स्लाइड ऊपर करो, आप ये इतने ही है यार। सर असल में नीचे ना वो जूम की जो है ना पट्टी आई थी वो नजर नहीं आता, अब तो ठीक है, स्क्रीन ही ग्रीन हो गई है सर। स्क्रीन क्या होगी? ग्रीन हो गई है पूरी। ये आई एक्स जी के लिए करो कैलकुलेट। ये लास्ट एक्सप्रेशन है।
अब्दुलरहमान आप क्या कर रहे हो? अब्दुलरहमान, ये हाल है। ताहिर सज्जाद आप जाग रहे हो, आप भी सो गए हो? वही फोन है। सर आपने आई जी एक्स निकाला हुआ है, उसको नेगेटिव हो तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, आएगा तो यही। क्या मतलब? ये ऊपर आपने निकाला हुआ ना आई जी एक्स। नहीं, वो डायरेक्शन ओपन नहीं, वो तो सिमेट्रिक है। आप पहले पुट तो करो ना वैल्यू। मैंने ये मकसद कंपेयर करना थोड़ी था, वो तो बाद में करेंगे, पहले तो वैल्यू पुट करो ना, वैल्यूएट करो इसको, कैसे करते हो आई एक्स जी के लिए, देखो कैसे करते हो। हम्म। सर अब्दुलरहमान, अगली मरतबा मुझे लगता है कि ना मुझे कन्वेंशन बनानी चाहिए कि जो इसका जो रिप्लाई नहीं करता 2 मरतबा कॉल करने पे, तो उसको निकाल दो मीटिंग से। हाँ, कैलकुलेट किया सुल्तान, अन्ना साहब ने किया। अरे जरूर, आप क्या कर रही हो? अली मुर्तजा आप कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आई की जगह पे एक्स पुट करना है, जे की जगह पे जी पुट करना है, कितनी सदियां लगेंगी इनके लिए आपको? तो ये एक्सप्रेशन है जिसका मैं इतनी देर से चीख रहा हूँ कि आई की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स, बल्कि किसी साफ जगह पे कर दें, आई की जगह पे एक्स और जे की जगह पे जी। ठीक है, तो अंदर इधर आ जी एम जाएगा, आर एम स्क्र आ जाएगा, आर आर स्क्वायर इंटू आ आर जाएगा, स्क्र डेल्टा की जगह पे आएगा एक्स एक्स जी और जी, और यहाँ पे आ जाएगा आर और एक्स, मतलब ये एक्स कंपोनेंट है, यस सर, एक्स एक्स कंपोनेंट है, ये वही साथ कन्वेंशन में। है बस। और ये ये क्या वेक्टर है हमारे सर, पास ये जी वेक्टर है। था। नहीं नहीं, वेक्टर नहीं है, ये कंपोनेंट है, ये देखो आई जे, यहाँ पे भी तो आई जे पुट करोगे ना, यहाँ पे सेम इंडेक्स है। ये सर अब ये आई देखो जे की जगह डेल्टा, पुट कर देंगे, हाँ लेकिन तो वो आर जो है आर एक्स क्या है, बेसिकली एक्स है ना, यस सर, आर एक्स बेसिकली एक्स का एक्स है, आर वाई बेसिकली वाई है। हम्म। अच्छा, डेल्टा एक्स देखो दोनों इंडेक्स सेम नहीं है, तो ये जीरो नहीं होगा, यस सर, तो यहाँ बन जाएगा माइनस एम एक्स जी। ठीक है। यस क्रोनिकल यस डेल्टा सर। हाँ, क्रॉनिकल डेल्टा। अब पीछे वाली स्लाइड पे देखते हैं यही आया रिजल्ट। ये देखो, सेम है, माइनस एम एक्स जी। यस सर। तो यस आप सर, कोई भी कंपोनेंट यहाँ से एवेल्युएट कर सकते हो, निकाल सकते हो, सिर्फ आपको ये इक्वेशन ये वाली पता हो। ये प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी जो। प्रॉपर्टी नहीं, ये इंडस्ट्री संभालने पड़ेंगे। यस में वही ना मैं सर। अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना मैथ्स है, आप जब तक इसको हासिल नहीं करोगे आप नहीं समझ पाओगे, आपको नहीं अंदाजा होगा कि सम किसके ऊपर है और कंपोनेंट कैसे निकालना है। चलिए आगे चलते हैं, अभी आपको नजर आएगा। तो ये देखें, ये हमने एक एक रिजिड बॉडी के लिए टेंसर लिख लिया, इसका क्या कहते हो, अनर्शिया। ठीक है, अब आए नेक्स्ट। अब हो सकता है कि आपके पास सिंगल मैथ ना हो, कई सारे सेट ऑफ मैसेज हैं, या फिर आपके पास बॉडी एक्सटेंडेड है। तो वही जो आपके पास इनर्शिया है, अ, ये वाला कंपोनेंट था इनर्शिया का, ये था, ये देखो, ये है ना, आई एक्स एक्स एम इंटू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर।
तो इधर सम आ जाएगा, ठीक है। इधर भी आपके पास सम आ जाएगा, इधर भी आपके पास कंपोनेंट्स पे सम आ जाएगा, सारे कंपोनेंट्स पे सम आ जाएगा, क्योंकि ये पहले एक बॉडी के लिए एक्सप्रेशन है, अब हमारे पास क्या है, कई सारी मल्टीपल बॉडीज है। तो इधर ही मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया, आर आई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, हर जगह पे आपके पास सम है। तो अगर आर स्क्वेयर की वैल्यू आप पुट करो तो वो होती है एक्स स्क्वेयर, ऐसी है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, और ये माइनस एक्स स्क्वेयर ऐसे बाहर है, तो एक्स स्क्वेयर से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, ये ठीक है। यस सर। और अगर आपके पास सम नहीं एक्सटेंडेड कंटिन्यूस बॉडी है तो ये सम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी कंपोनेंट में भी यही होगा, सम सारे क्या होंगे, इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यस अच्छा, अब आओ वो बात जो अभी गौर से ये देखोगे, इसको अंडरस्टैंड करोगे तो आप इसको वो कंटिन्यू कर पाओगे, ये जो मैं आपको मैथ्स ऑफ इंडस्ट्रीज कह रहा था। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ना, मैंने आपको जनरल फॉर्म इनर्शिया की लिख के दे दी है, इनर्शिया की, ये देखो जनरल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख के दे दी है, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलरली एक्सप्रेशन ड्राइव करूंगा किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है, और वो भी मल्टीपल बॉडीज के लिए। तो मल्टीपल बॉडीज के लिए ये होता है ना, यहाँ पे पहले सिंगल था, आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर था एम के साथ, और यहाँ अब आपके पास आ गया सम। तो सम है हमारे पास एम, ये देखो, ये इस एक्सप्रेशन को देखो साथ, ये नहीं बल्कि आपके पास, ये स्टार्ट करते हैं बहुत पहले से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, इधर सम है, आई पे, आर पे, इसके इस पे, सब पे। तो ये आ गया मेरे पास के पे पूरी एक्सटेंडेड। अच्छा, अब ये ना यहाँ से तो क्लियर है, अब यहाँ से आगे आपको याद होगा मैंने ट्रिपल प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया था इसमें बाय यूजिंग फार्मूला, याद है। यस मैं वो शो कर देता हूँ आपको, वो ये देखो, ये है, ये वाला था, ठीक है, ये। तो इसको मैंने, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, इस ट्रिपल प्रोडक्ट की सिर्फ आइडेंटिटी यूज किया और कुछ भी नहीं किया, वेक्टर कैलकुलस से आइडेंटिटी यूज किया, तो मेरे पास ये आ गया, आर स्क्वायर था ओमेगा और माइनस आर डॉट ओमेगा आर, ठीक है। सुल्तान, फॉलो कर रहे हो। जी सर, दोबारा रिपीट कीजिएगा। ये वो आइडेंटिटी पुट की है वेक्टर कैलकुलस की, ट्रिपल प्रोडक्ट था वही जो पहले हमने किया था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला, यस उससे सर। आगे, उससे आगे जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था वो ये है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इससे आगे वो इंडस्ट्रीज का है। अब मैंने आपको बताया था इसको, इसके बाद आपने सिर्फ सिंगल कंपोनेंट पे आ जाना है, ठीक है, सिंगल कंपोनेंट पे। तो सिंगल कंपोनेंट कैसे निकालोगे, जहां जहां पे वेक्टर है वहां वहां पे आई लिख दो। ये देखो, ये वेक्टर है एल आई, सिंगल कंपोनेंट, बाकी सारा सेम, ये वेक्टर था, आई आ गया यहाँ पे, ये वेक्टर था, यहाँ पे आपके पास आई आ गया साथ, दो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। देख लो गौर से, जहां जहां पे वेक्टर हैं वहां पे, क्योंकि हमने सिंगल कंपोनेंट के लिए इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन पूरा वेक्टर है। सिंगल कंपोनेंट के लिए सर यही है कि जहाँ पे वेक्टर होगा वहां आई कंपोनेंट लिख देना बस। हाँ, वो डमी वो आ जाएगा, फ्री इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक सिंगल होगा। कंपोनेंट, डमी इंडेक्स तो सम होगा ना। अच्छा, अब चलो आगे, ये तो यार वो आ रहा है, प्रोजेक्शन आ रहा है ना, नहीं ना नजर आ रहा, नो सर। आप सही है। नहीं अच्छा, सर, अभी वो यार वो तंग करेगा, वो नहीं आया, उसका पता नहीं कैसे मूव होना है। तो ये तो कोई यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था आपके पास, सर ये ग्रीन होगी। था हमारे पास,
इधर है ये देखो डॉट प्रोडक्ट, सिर्फ मैंने डॉट प्रोडक्ट का कन्वर्ट किया है। तो डॉट प्रोडक्ट जब होता है तो आपका एक्स का एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई का वाई के साथ, जी का जी के साथ सब कुछ सम होता है, ऐसे ही है ना। यस सर। अब ये देखो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा अब डमी इंडेक्स के साथ, यहाँ पे आ गया जे जे, के पहले था, के था यहाँ पे जे था, ठीक है। नहीं मैंने यहाँ पे गलती की हुई है, यहाँ पे जे नहीं आना, ये जे नहीं आना, अभी अभी जे नहीं आना, ठीक है। आएगा नेक्स्ट स्टेप में कि मैंने इस सम पर वो इसको इनर प्रोडक्ट वो लिखा है इसमें, ये इनर प्रोडक्ट यही होता है ना। जैसे मैंने ए वेक्टर का डॉट लेना है बी के साथ, तो इसकी आइंस्टाइन समीशन कन्वेंशन में ये होता है आई बी आई, ये पूरा सम होगा। एक टर्म में दो इंडस्ट्रीज हैं सेम तो उन पे सम होगा, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था आर और जे में, आर और ओमेगा में, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को, इनर प्रोडक्ट को, आर के डॉट ओमेगा को आर के जे और जे लिख दिया कंपोनेंट फॉर्म में। ये यहाँ तक पहले स्टेप तक कोई मसला है यहाँ तक? बच्चों सर एक बार फिर बता दें सर जे वाला। इनर प्रोडक्ट था ना ये वाला, ये देखो ये इनर प्रोडक्ट था दो वेक्टर के दरम्यान में। जी सर। तब इनर प्रोडक्ट ये देखो दो वेक्टर के दरम्यान में कैसे लिखा जाता है कि वो उनके ये डम इंडेक्स आ जाएगा ए आई बी आई, ठीक है। तो आइंस्टाइन समीशन कन्वेंशन के मुताबिक ये कि ये डम इंडेक्स वाला सम होगा, जी सर। ठीक है। तो इस वजह से मैंने के तो पहले से था आर के साथ, तो मैंने यहाँ पे जे लिख दिया साथ, ठीक है, सम कोमा जे, बनाने के लिए। सम बनाने के लिए, हाँ ठीक है। ठीक है, कंपोनेंट वाइज जैसे ही है, समझ आती है बात? यस सर ठीक। अच्छा मैंने अब ओमेगा जे को कॉमन लेना था, तो मैंने यहाँ पे किया है ओमेगा आई का इंडेक्स रिप्लेस करना था मैंने जे के साथ, तो मैंने साथ इंट्रोड्यूस कर दिया है डार्क डेल्टा। तो अब देखो ओमेगा जे के साथ अगर डार्क डेल्टा आई जे मल्टीप्लाई हो तो वो कंपोनेंट क्या देगा आपको, क्या रिजल्ट आएगा इसका? सुल्तान सुन रहे हो? यस सर सुन रहा हूँ। डेल्टा आई जे अगर ओमेगा जे के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा? क्या आएगा अनस? अनस का रिजल्ट क्या है एक्सप्रेशन का? सर नहीं ध्यान में आ रहा। यार डार्क डेल्टा क्या करता होता है, इंडेक्स जीरो है सेम सर, कर ये देता है, जीरो जीरो सेम कर देगा ना, ओमेगा Same. जे की जगह पे ओमेगा आई आ जाएगा बस, यस सर। ओमेगा आई की वैल्यू रहेगी, बाकी सारे जीरो होंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये देखो ओमेगा आई था यहाँ पे, इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया, तो देखो ये दोनों सेम नहीं है, यस सर ठीक है। ठीक है। तो इसका फायदा पता है क्या होगा? फायदा इसका ये होगा कि मैं कॉमन ले लूंगा अब, ये देखो ओमेगा जे यहाँ पे भी है, ओमेगा जे मेरा यहाँ पर भी है, तो ओमेगा जे मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आपको मैं याद करूं क्या था एंगुलर मोमेंटम का इनर्शिया के साथ, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ओमेगा को मैंने कर लिया साइड पे, और मेरे पास डार्क ये जो डेल्टा आपने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे? बोथ साइड पे मल्टीप्लाई नहीं किया, इंडेक्स चेंज करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया, एक ही साइड पे, राइट हैंड साइड पे हाँ मल्टीप्लाई किया, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं इंडेक्स किया। क्या था वो नहीं करना है ऐसे, वो नहीं है, ओमेगा आई था ऊपर, ठीक है, मैंने इसका इंडेक्स चेंज करना था जे में, यस सर। तो मैंने साथ डेल्टा डेल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, तो उनमें ये बिल्कुल सेम क्वांटिटी है, यानी उसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है सर, हाँ ठीक लिख हो सकते गया, हैं, इक्वालिटी है, ठीक है। हाँ इक्वालिटी है। ओमेगा जे कॉमन आ गया, बाकी आपके पास बची ये वैल्यू, वो मैंने कॉमन बाहर निकाली, आपके पास ये वैल्यू होगी, तो आपके पास होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इनर्शिया आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास। तो ये है सम किसके ऊपर है, डमी इंडेक्स के पे सम है हमारे पास, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आई
आई जे, आई जे आपके पास ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर आ गया ये। तो कोई भी आप आई जे की वैल्यू जैसे पहले आपने पुट की आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको कंपाउंड वैसे मिल जाएंगे एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भी। ठीक है। यस सर। अब इसका वो कंटिन्यूस अगर बॉडी है तो ये सम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। और यूजफुल ये होता है कि आपके पास इसको लिखा जाए, थ्री डायमेंशन सिस्टम है तो हमारे पास बनेंगे नॉन कंपोनेंट बनेंगे और हमारे पास 3 × 3 मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है। और इस केस में जैसे आपने ये फिगर आउट किया था सुल्तान, एक्स वाई और वाई एक्स वो सेम है। ठीक है, यस सर। सिमेट्रिक हमारे पास मैट्रिक्स होगा। तो इसको अगर आप डायगोनलाइज कर लेते हैं बाय सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर में आपने पढ़ा होगा, तो आपको मिल जाएंगे वो तीन मिल जाएंगी आपको आइगन वैल्यूज, और तीन मिल गए जाएंगे आपको आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज आपको उसको कहते हैं प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आइगन वेक्टर्स को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कि अगर आप इन्हीं बेसिस में मेजरमेंट करो तो आप सिर्फ तीन वैल्यू ही लेके आओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अगर आप इन बेसिस में रहते हो जिसमें ये हैं एक्स वाई जी में जैसे ये हैं, तो आपको नो वैल्यूज डील करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप उसको डायगोनलाइज कर देते हो तो आपको उन बेसिस में सिर्फ तीन वैल्यूज को साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब ये और ट्रिक बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, वो ये है। ठीक है। अम, इसी सम को यूज करना है। ये देखो ये वाला सम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। ठीक, इसमें अब लेने हैं दो पार्टिकल, एक का मैस है वन, दूसरे का दो। जो M1 है उसकी लोकेशन है x = 0, y = 1, z = 1। और M2 की वैल्यू है टू मैस है 2, और ये कहाँ पे सिटिंग है, x = 1, y = -1 और z = 0 पे। ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे ना इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से x की वैल्यू पुट करोगे, इसको सम को वैल्यूएट करोगे दो तक, M1 और M2 तक। हम्म। यस सर, के की वैल्यू दो तक जाएगी। ठीक है। हाँ, तो ये रन होगी और आपके यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना वैल्यूज मिलती जाएंगी। जैसे एक दो मैंने शो किए हैं, बुक में भी शो किए हैं, IXX, IXY, और पूरा आपके पास ये जो 9 कंपोनेंट के लिए 9 वैल्यूज के लिए आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएगा। ठीक है, तो ये टेंसर है। सर ये ऊपर लाइन लिखी है आपने, आई एक्स वाई इक्वल टू आई वाई एक्स। हाँ, सिमेट्रिक टेंसर है ना। इक्वेट कर दी सर, उनकी वैल्यूज पुट की है। हाँ, सिमेट्रिक सिमेट्रिक है ना ये देखो सिमेट्रिक नहीं है, टू यस टू। सर, वो पीछे किया था। ठीक है सर। ये देखो यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा, 2 2। यस सर। ये देखो ये -1 -1, -1 ठीक ये हो गया। 0 0। ये जीरो। तो सिमेट्रिक है, तो इस कितने फाइंड करने पड़ेंगे आपको सिर्फ, आम, कितने फाइंड करने पड़ेंगे यार। हाँ, ये छह करे। डायगोनल है। हाँ, 6 करने पड़ेंगे ये, ये बाकी वो सेम हो जाएंगे, ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। यस। अच्छा, ये जब मैट्रिक्स बन गया तो आप इसको सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन आप वो लीनियर अलजेब्रा यूज कर लो। अगर आप वो आपको प्रोसेस आता है तो आपके लिए आप सिर्फ तो वैसे ही लेबल लग रही है, तो आप इसको किसी कंप्यूटर से मैथमेटिक्स से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसकी इसमें आपके पास आइगन वैल्यू ये हैं, आइगन वेक्टर ये हैं, इसको डायगोनलाइज करोगे तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल तो वैसे मोमेंट ऑफ दोनों में इनर्शिया। फर्क क्या है, आइगन वैल्यूज में और आइगन वेक्टर्स में फर्क क्या होता है? यार आइगन वैल्यू कोई ये नहीं होती कि अगर आप कोई मेजरमेंट करो ऑपरेशन तो आपको आइगन वैल्यू मिल जाती है। लेट से आइगन वैल्यू, एक मिनट मैं ये लिखूं, ये है लैम्डा। हाँ, ये आपको एग्जैक्टली वही वेक्टर मिलेगा और साथ आपको आइगन वैल्यू मिलेगी। सही, तो क्वांटम में ऑपरेटर पढ़ा ना, तो यही है, वही ऑपरेटर भी अप्लाई करेंगे। पूरी क्वांटम भी वो है, क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है। सर वो तो क्वांटम वैल्यू किस, होगी, अब वेक्टर में क्या फर्क होगा? वेक्टर क्या चीज है? वो वेक्टर वही है ना, आप जो बेसिस लिखते हो, बेसिस को आप लिख सकते हो। अच्छा चलो स्पिनर में ले आओ, स्पिनर में बेसिस क्या होती हैं, 1 0 10। स्पिन की, और ये यस 0 सर। 1 होती हैं। यस सर। ठीक है, तो उसके ऊपर स्पिन आप अप्लाई करो, इस लेट से मैं इसको क्या कहूँ, चलो जो भी है 1 0,
तो आपके पास आता है प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस 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 एच कट ओवर 2 और 7 दोबारा स्पिनर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इनकी बेसिस में डायगोनल आया जाए, ये वही चीज़ है। ठीक हो गया। क्वांटम किसने पढ़ाई है आपको? सर तनवीर नहीं सर। अच्छा हाँ, क्वांटम उनके पास, तनवीर के पास पढ़ो। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? इस टेंसर को मैं बार बार कह रहा हूँ करने की कोशिश करो, ये दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और ये चीज़ ऐसी है कि दोबारा फिर आप पढ़ इसको लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है इसको सीखने के लिए, खासतौर टेंसर एनालिसिस के लिए। यस सर, थोड़ा है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है थोड़ा सा। हाँ, तो अभी से कर लोगे तो आसानी रहेगी। तो हमने एग्जाम चल रहे हैं बाकी भी, इसलिए टाइम ही नहीं मिल रहा। अब चलो इसकी एग्जाम में तैयारी कर करनी है, लेना। इसका एग्जाम। एग्जाम यस में सर, वो एग्जाम आएगा ना, इसको इसकी तैयारी करनी है। सर इसका एमएमपी का सिलेबस सारा ही जो आपने पढ़ाया था मेरे के सारे ही लिए। है। हाँ सारे ही है। रिटर्न एग्जाम है ना, सिविल में कर। बिल्कुल तो नहीं। हाँ भाई, मैं बिल्कुल पे तो कोशिश नहीं करूंगा है। एलएमएस एलएमएस हो, मैं कोशिश यही करूंगा कि एलएमएस पे हो, ताकि थोड़ा सा उसको तंग भी किया जाए, कोई रैंडमनेस पहले भी हो उसका नंबर कम क्वेश्चन। होता तो मैं इतने सर तो आप तैयार लगता हो तो ना, जीरो। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी मैं यही सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी यही हो। क्योंकि थोड़ी सी फेयरनेस तो उसमें आती है, थोड़ा सा चेक करने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है, और फेयरनेस सबसे बड़ी बात है, थोड़ी फेयरनेस आ जाती है उसमें। अदरवाइज ये मैं दे नहीं दूंगा सर, उससे उस फिर मसला ये है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मार्क्स नहीं में। मिलते। यार वो तैयारी करो ना उसी हिसाब से, जिस तरह आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वन का वो मेगा क्विज याद है? यस सर। यस सर। हाँ, उसी मैंने यस आपको सर, याद बताया है। था, वो फार्मूला शीट साथ रखो, उसे तैयारी उसी हिसाब से करो। चले सर, तैयारी करते हैं उस हिसाब से फिर। हाँ सर एमएमपी का उस तरह किस तरह होगा? एमएमपी में तो सॉल्यूशन होते हैं ना क्वेश्चन आंसर के, क्वेश्चंस के इतने बड़े बड़े। हाँ, मैं देखूंगा कि पॉसिबल तो है, हो सकता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है, तो उसे कोई ना किसी ने तो कुछ किया होगा, तो किसी न किसी बुक में। तो वैसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पीछे जा सकते हैं, जैसे कि आपके पास वो है रूट्स हैं, एंगल्स हैं, यस ये तो सर। छोटी चीजें हैं ना। तो इस यस तरह की सर। और भी आगे चीजें निकल यस आएंगी सर। अगर मैं इंटीग्रल्स की तरफ में मूव हूँ, काशी इंटीग्रल्स वगैरह की तरफ। छोटे मोटे इंटीग्रल्स बड़े दिए हुए हैं उसमें। यस सर। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। ठीक है सर।